आज की ये जादू है जनका की शुरुआत में अमन गोद पेट पे गूंथ देता है। अमन आपकी नॉर्मल फॉर्म पे टूटे हुए तारों को नहीं पकड़ पाया था, इसलिए वो अपने बीस फॉर्म में आने के लिए वो अपने पेट को गूंथ देता है और ऐसा कहता है कि सूरज चांद सितारों, अब तुम्हारा नाम लूँगा। आज जो आसमान से मैं उस हाथ को उड़ाएगा। और उसका बाद अमन बीस फॉर्म में आता है और उसका बात होने सीन पे रोशनी अरमान को लेकर फाउंटेन के पास जाता है और वो फाउंटेन रोशनी को उसके उसके अंदर खींच लेता है। अरमान गार्डन पे अकेले होता है और रोशनी फाउंटेन से बाहर आने के लिए उसका जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए उसका जादू काम नहीं करता है। उसका बाद रोशनी अपनी अम्मी के रूह को देखता है और उसको फॉलो करता है और वो रूह एक टिब्बे के पास रोशनी को लेते हैं, लेकिन उसको वो टिब्बा गोल नहीं सकता। अगले सीन पे अमन बीस फॉर्म पे आकर अरमान की तरफ जाता है। उसका घर वालों उसको रोकता है, लेकिन अमन को कोई रोक नहीं सकता था। उसका बाद दादी वो गाना गाता है कि हाथ पे साथ साथ पे दुश्मन होगी बात बात पे, और वो सारे लोग वो गाना गाता है, लेकिन अमन आपके गोश्त पे नहीं मार सकता। सिर्फ रोशनी को वो नॉर्मल अमन को ले सकता था, लेकिन रोशनी वो फाउंटेन के अंदर ट्रैप्ड थी। और उसका बाद रोशनी उसके अम्मी से कहता है कि कुछ तो हिंट दीजिए, कम से कम गुने गाओ जिस आपने थोड़ी देर पहले गुनगुनाती थी। उसके बाद वो गुन रोशनी गुद गाता है और उसको कुछ यादों आता है। और उसका बाद उसका नजर वो टिब्बे के पास आता है और वो देखता है कि वो ट्रंक ओपन हो जाती है। रोशनी कहता है कि अल्लाह नोज द बेस्ट। इसका मतलब वो अम्मी के गुने वो टिब्बे के पासवर्ड दी। उसका बाद अमन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो अपने घर वालों को हमले करने के लिए जाता है। दादी उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता है। उसका बाद सब आसमान आसमान पे तारों को देखता है और एक टूटे तारे नीचे गिर जाता है और अमन वो पकड़ लेता है। सारी फैमिली उसे कहता है कि वो तारे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ लेता है। और उसका बाद एक और भी तारे नीचे गिर जाता है और अमन उसको भी पकड़ता है। दादी उसे कहता है कि वो छोड़ दो, नहीं छोड़े तो अपने गुद जल जाएगा। अगले सीन पे रोशनी एक अंगूठी देखता है और वो अंगूठी हाथ पे लेकर वो एक डिज़ाइन देखता है, जिस डिज़ाइन वो बैंगल पर था। और वो कहता है कि वो बैंगल उसको संभाल नहीं रख सकता, लेकिन ये अंगूठी हमेशा संभाल के रहूँगी। उसके बाद वो अपने अम्मी से धन्यवाद बोलता है और वो सोचता है कि अम्मी अप्पू क्यों ये रिंग मुझे देना चाहिए और ये अंगूठी इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हैं। और रोशनी वो अंगूठी पहन लेता है। दूसरी तरफ रोशनी अमन के कंधों पे अपने हाथ रहता है और अमन शांत हो जाता है और एक और भी तारे नीचे गिरता है। अमन उसको तरफ जाता है, लेकिन रोशनी अमन को रोकता है और अमन कहता है कि आपने क्या किया जिन्नात की बादशाह की तलवार के लेने के लिए और सुनहरे सूरज की रात पे आपको बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये है कि मौका था। और उसका बाद रिहान और शेरी लाइब्रेरी पे है और रिहान वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, वो इमेजिन उसे बाहर निकलने के लिए, लेकिन शेरी बताता है कि शीशे तोड़ना बैड लक है। रिहान कहते हैं कि बैड लक शीशा तोड़ना नहीं, तुम जैसे महंगी लड़की मेरे पास होना है। शेरी कहता है कि बैड लक वो नहीं, रोशनी और अमन भाई को बचाने के लिए आपके जैसे सेल्फिश मूंछों वाले इंसान के साथ घूमना है। और वो दोनों लड़ता है और शेरी रिहान के हाथ से वो मिरर छीन लेता है, बड़े मिरर से मैनिपुलेट करता है और उसके अंदर से वो एक इमेजिन की किताब उसके हाथ पे लेता है और वो दोनों चले जाता है। और उसका बाद वो शीशे के अंदर से कोई जानवर के हाथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ रोशनी और अमन कमरे के अंदर आ जाता है और रोशनी कहता है कि कान बाबा, हमने डिसाइड किया था कि हमने एक नॉर्मल लाइफ जीतेगा। और अमन कहता है कि बीवी को बचाना नॉर्मल है, प्यार को बचाना नॉर्मल है। रोशनी कहता है कि क्या आपने इसके लिए अपने परिवार को खतरे पर टाल दिया। एक जान की कीमत पूरे फैमिली पे नहीं होता है। किसी को कुछ हो जाते तो मेमने जीत ही मर जाता है।
उसका बाद रोशनी अमन की चोट पे दवाई करता है और अमन पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मल लाइफ है। रोशनी मुस्कुराहट करता है और बोलते हैं कि अल्लाह नोस बेस्ट। हमारी कल हमारा हाथ पे नहीं होता, लेकिन हमारा आज हमारा हाथ पर होता है। मेमने ये ज़िंदगी जीना चाहता है बिना किसी फिक्र से। आप हैं, अरमान है और बहुत प्यार। ये पल मेरे लिए एक ज़िंदगी से भी बड़ा है। मुझे ये ज़िंदगी जीने लो प्लीज़। और अमन वो डायलॉग कहता है कि जा सिमरन जा, जी लिए अपनी ज़िंदगी। और वो दोनों बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और हंस करता है।